So देखो बेटा, so today we will discuss about the cross product of two vectors. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਈਨਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਊ ਟੂ ਐਡ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ, ਹਾਊ ਟੂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ one vector from the other vector, and how to find the dot product of two vectors. तो बेटा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, तो अगर ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕੈਨ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ, तो ਆਨਸਰ ਹੈ ਯੈਸ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਕੇਲਰ ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, पर वर्क क्योंकि स्केलर है और वर्क स्केलर जो है वो ऑब्टेन होया दो वैक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन तो ਇਹਦਾ मतलब सानू दो तरह नाल वैक्टर्स ਨੂੰ मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। एक टू गैट स्केलर आंसर तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स बोलते हैं या स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स। मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਨੇ ਆ तो ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਊ ਵੈਕਟਰ ਆਬਟੇਨ ਹੁੰਦਾ, मतलब ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੇਲਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स और वैक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स जो टॉपिक है वो आप अज शुरू करन लगे हैं। हुण बेटा थानू देखो कि सिंबॉलिकली अगर सानू कोई कहे कि दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा, फिर आप लिखते सी ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, मतलब सिंबल नू देख के ही पहचान जाते सी ना। उसी तरह नाल जदों आपां दो वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना बेटा तो उत्थे क्रॉस सिंबल यूज होएगा, डॉट प्रोडक्ट च डॉट होएगा। हुण ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसकी जरूरत कित्थे होएगी बेटा, तो देखो ये तो थानू याद रखना पएगा। गुड इवनिंग बेटा, ये तो थानू याद रखना पएगा कि जिहड़ा डॉट प्रोडक्ट है वो फिजिक्स दे विच कित्थे कित्थे यूज हो रहा, तो डेफिनेशन याद रखनी पएगी है ना, स्टेटमेंट याद रखनी पएगी। जिद्दां वर्क दे विच जो फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है जो वो वर्क के बराबर है, फोर्स तो वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पावर के बराबर है, ठीक है ना। तो उसी तरह नाल क्रॉस प्रोडक्ट कित्थे यूज होएगा तो वो सानू एग्जाम्पल्स याद रखनियां पैणगियां बेटा। हुण जिद्दां कि अगर आप गल करिए कि इस तो पहला कि क्रॉस प्रोडक्ट बारे असीं डिटेल स्टडी करनी शुरू करिए तो थानू थोड़ा आइडिया होना चाहिए। हुण थानू याद होएगा बेटा कि तुसी सर्कुलर मोशन दे विच यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स दे सर्कुलर मोशन दे विच तुसी एक टॉपिक पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो वो रिलेशन तुसी कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा तो उस पार्टिकल दी लीनियर वेलोसिटी v ते एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ते उस सर्कल का रेडियस r आपस च कितना रिलेटेड है, v इज इक्वल टू ओमेगा r। और अगर तुसी लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना वा तो आ फार्मूला, सो ये दोनों रिजल्ट्स जिहड़े आ वो असी ऑलरेडी डिराइव किए हुए हैं सैकेंड यूनिट दे विच अंडर सर्कुलर मोशन,
ठीक है। पर हुण बेटा ये असी एग्जैक्ट फॉर्म च अगर एक्सप्रैस करने हैं तो इन्हां दी एग्जैक्ट फॉर्म बेसिकली की है, देखो तो ये इन्हां दी एग्जैक्ट फॉर्म है। मतलब अगर थानू एंगुलर वेलोसिटी वैक्टर फॉर्म च दिती है और आर वैक्टर भी थानू वैक्टर फॉर्म च गिवन है और थानू कहा जाए वेलोसिटी वैक्टर निकालो, तो वेलोसिटी वैक्टर कितना ऑब्टेन होएगा, ओमेगा क्रॉस आर, मतलब एंगुलर वेलोसिटी वैक्टर ते आर वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लैके। इसी तरह नाल अल्फा वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर का रिजल्ट है लीनियर एक्सेलरेशन। हुण बेटा इहदा मतलब जे फार्मूला दे विच क्रॉस प्रोडक्ट यूज हो रहा तो सानू क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर निकालना आना चाहिए। तो वो आपां हुण सीखण जा रहे हैं कि हाउ टू गेट द आंसर इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स दे विच बेटा जिस तरह थोड़े सामने लिखा कि ओमेगा क्रॉस आर, तो फर्स्ट वैक्टर है ओमेगा, सेकंड है आर। तो क्रॉस प्रोडक्ट दे विच बेटा असी दो वैक्टर्स एज्यूम कर लेने ए एंड बी। तो अगर तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ए विद बी, फिर आएगा ए क्रॉस बी। और अगर असी निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी विद ए, फिर आएगा बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए। हुण बेटा तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए जो आंसर निकालना है, हुण थानू याद होएगा, लिसन बेटा, कि जो सिंपल प्रोडक्ट है, जो सिंपल मैथमेटिक्स प्रोडक्ट है 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, तो जेड़ा सिंपल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है वो कॉम्यूटेटिव है। इसी तरह बेटा आप निकालिया सी ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर ते बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर, वो भी कॉम्यूटेटिव सी। तो इस करके सिंपल प्रोडक्ट दे विच ये गल मैटर नहीं करती कि फर्स्ट डिजिट केड़ी है सैकेंड केड़ी है, तो उन्होंने अगे पिछे लिखन ते भी आंसर सेम रहिंदा वा। इसी तरह डॉट प्रोडक्ट च भी ये मैटर नहीं करता कि फर्स्ट वैक्टर केड़ा सैकेंड केड़ा, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर का आंसर ते बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर का आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये प्रूव्ड है कि कॉम्यूटेटिव है। पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या सेम आंसर है कि नहीं है, ये हाले आप स्टिल पता लगाना वा ना। पर स्टार्ट आप कित्थों कर रहे हैं बेटा, तो देखो कि अगर थानू दो वैक्टर्स गिवन है जिन्हां दा क्रॉस प्रोडक्ट निकालना वा। हुण जदों बार बार आप ये गल करते हैं कि टू वैक्टर्स आर गिवन, गिवन का मतलब हुंदा बेटा कि थानू दोनों वैक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स ते डायरैक्शंस बारे कंप्लीट नॉलेज है। तो मान लो कि जो ए वैक्टर है और बी वैक्टर है और ए और बी दियां जो डायरैक्शंस है उन्हां दे विच स्मॉलेस्ट एंगल बन रहा थीटा। तो हुण बेटा अगर तुसी दो वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, उन्हां चों फर्स्ट वैक्टर ए है सैकेंड बी है, तो वह आंसर किद्दां ऑब्टेन करना, क्योंकि आंसर वैक्टर है तो आंसर का एक पार्ट मैग्नीट्यूड होएगा और दूसरा पार्ट डायरैक्शन होएगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स दे विच जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालन लई तुसी सिंपली की करना बेटा कि जेड़े दो वैक्टर्स का तुसी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो पहला तुसी फर्स्ट वैक्टर के मैग्नीट्यूड नू, सैकेंड वैक्टर के मैग्नीट्यूड नू और दोनों वैक्टर्स दे विच बनन वाले स्मॉलेस्ट एंगल के साइन नू मल्टीप्लाई कर देना, तो थोड़े कोल दो वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और नाल बेटा डायरैक्शन दसनी है, तो डायरैक्शन एक्सप्रैस करने दे लई तुसी की करना, थानू राइट हैंड
थंब रूल अप्लाई करना पैना। तो ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ बेटा कि ਜਿਹੜੇ दो ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ क्रॉस प्रोडक्ट ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ फर्स्ट ਵੈਕਟਰ है फार्मूला च लिखिया ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ A क्रॉस B ਚ फर्स्ट आ है तो सैकेंड B है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ जो फर्स्ट वैक्टर है उसकी तरफ ਤੁਸੀਂ अपने राइट हैंड ਦੀ फिंगर्स ਤੇ थंब ਨੂੰ आ थंब है और फिंगर्स है तो थंब और फिंगर्स आपस एक दूजे के परपेंडिकुलर है तो असी की किया बेटा राइट हैंड की फिंगर्स नू फर्स्ट वैक्टर की तरफ अलाइन करता और थोड़ा थंब जिहड़ा वा वो फिंगर्स तो परपेंडिकुलर है। हुण जदों मैं हाथ इधर रखदा राइट हैंड इस तरह तां भी मेरिया फिंगर्स फर्स्ट वैक्टर वाल नू अलाइन है थंब अंदर नू है जो मैं इधर रखदा तां भी मेरिया फिंगर्स फर्स्ट वैक्टर की तरफ है और थंब बाहर नू है पर राइट पोजीशन मेरे हैंड की की है वो है कि मैं अपने राइट हैंड की फिंगर्स नू फर्स्ट वैक्टर की तरफ इदा सैट करना बेटा कि मैं उन्होंने सैकेंड वैक्टर की तरफ करल कर सका। हुण तुसीं नोट करो आ फर्स्ट है ये सैकेंड है तो ए तो बी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रही है ए तो बी वाल एंटी क्लॉकवाइज है सो इस करके मैं फिंगर्स नू अगर इदा सैट करके उपर नू एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता ना तो इट मीनस आ पोजीशन मेरी राइट है आ नहीं क्योंकि ये फिंगर्स थले नू करल हो रही है ना तो ये गलत हो गई। तो हमेशा तुसी की करना कि राइट हैंड थंब रूल नू यूज करते वक्त फर्स्ट वैक्टर की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स नू स्ट्रेच्ड फिंगर्स नू अलाइन करके उन्होंने सैकेंड की तरफ घूमनी चाहिए है जे वो घूम पादियां वा तो उस वक्त थोड़ा जिहड़ा स्ट्रेच्ड थंब है पुत वो थानू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स के आंसर की डायरैक्शन दसेगा। तो हुण इत्थों की क्लीयर है कि अगर आप ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर जो है वह रिजल्ट निकालना वा तो वह मैगनीट्यूड तो ए बी साइन थीटा वा बट डायरैक्शन किस तरफ आ रही है इस प्लेन दे परपेंडिकुलर बट आउटवर्ड। हुण ये जी डायरैक्शन है इसनू असी मैथेमैटिकली जो है वो एन कैप नाल लिख सकते हैं। हुण इत्थे एन कैप की है एक यूनिट वैक्टर इहदा काम की है डायरैक्शन दसना और ये डायरैक्शन असी ऑब्टेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। तो जनरली आप इनू इदा लिख सकते हैं बेटा। तो हुण दोबारा गल सुनो कि जदों भी तुसी दो वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना वा तो फर्स्ट वैक्टर क्रॉस सैकेंड वैक्टर दा आंसर न्यू वैक्टर होएगा। वो जिहड़ा न्यू वैक्टर है पुत उसका मैगनीट्यूड ए बी साइन थीटा होएगा और उसकी डायरैक्शन जो है दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते वक्त थोड़ा ध्यान की किधर नूं होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट का फर्स्ट वैक्टर जो है वो किस तरफ है तो सैकेंड वैक्टर किस तरफ है। डायग्राम के अकॉर्डिंगली बेटा जो फर्स्ट वैक्टर है तो उहदे तो सैकेंड वैक्टर की तरफ जाने लई सानू एंटी क्लॉकवाइज घूमना पएगा ना। इस करके तुसी की करना अपने राइट हैंड की फिंगर्स नू फर्स्ट वैक्टर ए की तरफ अलाइन करके उन्होंने बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ और जदों तुहाड़ियां फिंगर्स राइट हैंड दी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही तो थंब जो है वो डायरैक्शन ऑफ रिजल्टेंट वैक्टर दसेगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स का जो रिजल्टेंट वैक्टर है उसकी तरफ आएगी डायरैक्शन। और तुसी की नोट कर रहे हैं कि जिहड़ा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर है उहदे विच जिहड़ा रिजल्ट आ रहा उसकी डायरैक्शन जो एन कैप है वो राइट हैंड थंब रूल तो निकाली गई और ये डायरैक्शन बेटा ए दे भी परपेंडिकुलर है बी दे भी परपेंडिकुलर है और ये जी डायरैक्शन है वो उस प्लेन दे भी परपेंडिकुलर है जिस प्लेन च दो वैक्टर्स जिन्हों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा लाई कर रहा है वो परपेंडिकुलर। सो इसका मतलब हुण गल नूं समझो बेटा कि अगर आप कहिए कि लेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी तो दो वैक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट तो एक वैक्टर नवा वैक्टर तैयार होया आप अगर उसका नाम सी रख दें बेटा तो इस सी वैक्टर दा मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा वा और इस सी वैक्टर की डायरैक्शन राइट हैंड थंब रूल तो आएगी
तो ये सी वैक्टर की डायरैक्शन ए वैक्टर दे भी परपेंडिकुलर होएगी और सी वैक्टर की डायरैक्शन बी वैक्टर दे भी परपेंडिकुलर होएगी। और क्योंकि सी वैक्टर कौन है, जो वैक्टर ए और बी दे क्रॉस प्रोडक्ट तो पैदा होया, तो क्योंकि वो वैक्टर ए दे भी परपेंडिकुलर है बी दे भी, इस करके सी वैक्टर एंड ए वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा और सी वैक्टर एंड बी वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी 0 आएगा। क्योंकि थानू याद होएगा कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी कि अगर दो वैक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उन्होंने डॉट प्रोडक्ट 0 होंदा बेटा। इट मीनस अगर दो वैक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट तो जिहड़ा वैक्टर ऑब्टेन हो रहा वो वैक्टर ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होएगा। सो इस गल नूं इत्थे जोड़ो बित, क्योंकि इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली जो वी वैक्टर है वो एंगुलर वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और आर के भी परपेंडिकुलर है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली एक्सलरेशन वैक्टर अल्फा दे भी परपेंडिकुलर है और आर दे भी परपेंडिकुलर है। तो ये सारा रिजल्ट इथों डिस्कशन तो बाद आ रहा कि जो जदों भी तुसी दो वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बेटा, तो सब तो पहला तुसी की करना कि वो दो वैक्टर्स जो है उन्होंने मैगनीट्यूड्स बारे पता करो, उन्होंने बनने वाले एंगल बारे पता करो, और दो वैक्टर्स बनने वाला एंगल उन्होंने डायरैक्शंस से डिपेंड करता वा। और ए बी साइन थीटा का मतलब है कि जिहड़े दो वैक्टर्स का असी क्रॉस प्रोडक्ट लै रहे हैं वो फस्ट वैक्टर का मैगनीट्यूड, सैकेंड वैक्टर का मैगनीट्यूड और उन्होंने बनने वाले समॉलेस्ट एंगल का साइन तिनों मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्रॉस प्रोडक्ट के आंसर का मैगनीट्यूड आ जाएगा। और डायरैक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर जो है वो किद्दां निकालांगे, राइट हैंड थंब रूल तो ये बेटा डिस्कशन जिहड़ी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक गल है, तो इनू आपां भुलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। हुण देखो, हुण एक गल नूं सुनो, हुण इस गल नूं मैं थोड़ा जिहा होर फर्दर इलैबोरेट करन लगा। देखो बेटा, हुण तुहानूं पता वा, आ देखियो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो आ बेटा अप, दिस इज अप और अंदर नू डाउन है ना, तो बाहर नू अप अंदर नू डाउन, तो ये ध्यान च रख लो है ना। हुण अगर मान लो, ध्यान दो बेटा, हुण देखो, हुण अगर वो तुहानू कहंदा कि इस तरफ ए वैक्टर है तो इस तरफ बी वैक्टर है, हुण ए वैक्टर ते बी वैक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डायरैक्शन दसनी है बेटा। हुण देखियो, हुण तुसी की करना, ए वैक्टर एंड बी वैक्टर की सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट की डायरैक्शन दसनी है, सिर्फ वो सीखना आपां। तुसी की करना, ए वैक्टर की तरफ, क्योंकि ए क्रॉस बी तो फस्ट ए है सैकेंड बी है, तो ए क्रॉस बी, तो ए तो बी किस तरह घूम रहा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो असी की करना, फस्ट वैक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स नू स्ट्रैच करके तो एंटी क्लॉकवाइज कर्ल की है ना, तो कर्ल हो रही है, तो थम आउटवर्ड है, बाहर नू है, और आउटवर्ड डायरैक्शन अप है। यदा मतलब अगर आ वाला केस, दिस वन, हुण ध्यान दियो बेटा, अगर इस केस दे विच आ सिचुएशन है तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, तो आ जिहड़ा पार्ट है ये एक आएगा ए बी साइन 90, क्योंकि ए और बी परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 हो जाएगा। और एन कैप की डायरैक्शन किधर नूं आ रही है बेटा, वर्टिकली अपवर्ड, क्योंकि ये ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है, बाहर नूं अपवर्ड है, अंदर नूं डाउनवर्ड है, तो साडी अंगूठा बाहर नूं आ रहा ना, इस करके वो वर्टिकली अपवर्ड मीनस इत्थे एन कैप की जगह आप लिख सकते हैं वर्टिकली अपवर्ड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। दूसरी गल, हुण आ देखियो बेटा, हुण अगर मान लो आ बी वैक्टर है, अगर आ ए है, आ बी है, और ए क्रॉस बी की डायरैक्शन निकालनी है बेटा,
तो डायरेक्शन कितना लिखांगे, एन कैप की जगह की लिख सकते हैं आप राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली इत्थे कि ए फस्ट वैक्टर है बी सैकेंड है। हुण अगर मैं ए तो बी फस्ट तो बी वाल नूं क्लॉकवाइज है पुत रोटेशन, तो इस करके मैं हुण फिंगर्स नूं फस्ट वैक्टर की तरफ करके राइट हैंड दी नूं क्लॉकवाइज घुमा रहा ना, क्लॉकवाइज, पर हुण थंब अंदर नूं है। सो इसका मतलब हुण इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली ए क्रॉस बी दा मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए बी साइन 90 और डायरेक्शन आएगी वर्टिकली डाउनवर्ड क्योंकि थंब अंदर नूं है। तो इत्थे एन कैप की जगह वर्टिकली डाउनवर्ड वर्ड यूज कर सकते हैं। अच्छा हुण बेटा देखो हुण गल नूं सुनो, हुण आ जिहड़ा वा दिस वन ये वर्टिकली अपवर्ड है, तो आ डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है ऊपर नूं है ना, तो ये जी डायरेक्शन है इनू मैं इस तरह आ शो करता वर्टिकली और आ हो गई बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड है ना। हुण इहदे विच वर्टिकली अपवर्ड जो है तो मान लो आ है थोड़ा ए वैक्टर और आ है बी वैक्टर। हुण ध्यान दिओ बेटा, हुण डायग्राम जिहड़ा बोर्ड है ना ये 2 डायमेंशनल है पर उहदे च वर्टिकली अपवर्ड बेसिकली आ है, तो ए वैक्टर इस तरफ है और आ बी वैक्टर है और ए क्रॉस बीच ए फस्ट वैक्टर है। हुण इहदे लई मैं की करांगा पुत्त, आ देखो कि ए वैक्टर बी वैक्टर, हुण ए तो बी जिहड़ा वैक्टर है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना इहदा, तो ए और बी आ बी है एंटी क्लॉकवाइज। हुण मैं अपने राइट हैंड की फिंगर्स नूं ए की तरफ इदां करके पुत्त करल करांगा बी की तरफ, तो थंब उपर नूं है अपवर्ड, तो अपवर्ड कौन है नॉर्थ, तो हुण इहदे अकॉर्डिंगली ए क्रॉस बी की डायरेक्शन की आएगी नॉर्थ, नॉर्थ लिखांगे बेटा। तो इस तरीके दे नाल तुसी क्रॉस प्रोडक्ट दे विच डायरेक्शन दसनी है। पर एक गल बड़ी क्लीयर है, हुण देखो कि क्रॉस प्रोडक्ट दे विच बेटा जिहड़े दो वैक्टर्स है जिन्हां दा तुसी क्रॉस प्रोडक्ट लै रहे हैं, अगर वो दो वैक्टर्स एक्स वाई प्लेन च है तो उन्हां दे आंसर की जो डायरेक्शन है वो हमेशा एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होएगी, मतलब अलॉन्ग Z एक्सिस। वो पॉजिटिव भी हो सकती है नैगेटिव भी, वो एक्चुअल सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। अच्छा अगर मान लो तुसी दो वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लै रहे हैं और दो वैक्टर्स YZ प्लेन च लाई करते हैं, तो अगर दो वैक्टर्स जिन्हां दा क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा वो YZ प्लेन च है तो उन्हां दे रिजल्टेंट की डायरेक्शन जिहड़ी है क्रॉस प्रोडक्ट के आंसर की डायरेक्शन वो YZ प्लेन के परपेंडिकुलर होएगी, मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अलॉन्ग एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव एक्स भी हो सकती है नैगेटिव भी, डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल डायरेक्शंस ऑफ बोथ ए एंड बी। तो इस तरीके दे नाल मतलब ये गल क्लीयर है कि जिहड़ा रिजल्टेंट वैक्टर है किहदा रिजल्टेंट वैक्टर ए एंड बी दे क्रॉस प्रोडक्ट का, उहदी डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन च ए एंड बी वैक्टर्स लाई करते हैं। हुण इत्थों एक गल सुनियो पुत्त होर कंसैप्चुअल प्रॉब्लम, एक है ए वैक्टर दूजा है बी वैक्टर, ठीक है। हुण जिहड़ा ए वैक्टर एंड बी वैक्टर है तो अगर ए वैक्टर है दिस वन, बी वैक्टर है दिस वन, तो ए प्लस बी वैक्टर दा जो रिजल्टेंट है एडिशन दा रिजल्टेंट वो हमेशा बेटा लाई करेगा जिहड़ा रिजल्टेंट वैक्टर दो वैक्टर्स की एडिशन तो आंदा ना वो हमेशा उसे प्लेन च लाई करता जिस प्लेन च ए एंड बी है। पर जिहड़ा वैक्टर क्रॉस प्रोडक्ट तो पैदा होंदा दो वैक्टर्स दे, तो जिहड़ा सी वैक्टर है वो इधर नूं होएगा, तो इसका मतलब जिहड़ा सी वैक्टर है वो ए वैक्टर दे परपेंडिकुलर है। तो ये कंसैप्चुअल प्रॉब्लम है कि दो वैक्टर्स दे एडिशन तो पैदा होया रिजल्टेंट वैक्टर हमेशा उसे प्लेन च लाई करता जिस प्लेन चो दो वैक्टर्स है, पर दो वैक्टर्स दे क्रॉस प्रोडक्ट तो पैदा होया वैक्टर हमेशा उस प्लेन दे परपेंडिकुलर होएगा जिस प्लेन च कंपोनेंट वैक्टर्स है।
तो ये पॉइंट नू समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। और क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि आप तो क्रॉस प्रोडक्ट की गल शुरू की है, तो इस करके बेटा ये पॉइंट नू भुलना नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुण देखो, हुण अगर थोड़े सामने इदा लिखे आ जाए बेटा, अगर इदा लिखे आ जाए मॉड, तो यदा मतलब तुसी क्रॉस प्रोडक्ट का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखना, तो डायरेक्शन नहीं दसनी, क्योंकि मॉड है ना मैग्नीट्यूड, दैट्स ऑल। अच्छा, हुण इत्थे एक गल होर नोट कर लो, ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर का मॉड ते बी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर का मॉड ये हमेशा बराबर है, क्योंकि ए बी साइन थीटा या बी ए साइन थीटा इक्वल है। पर फर्क कित्थे है पुत्र, हुण आ देखियो, फर्क है बेटा कि आ देखो, अगर आ ए वैक्टर है पुत्र और अगर आ बी वैक्टर है, तो ए क्रॉस बी दे विच एन कैप किस तरफ सी, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली बाहर नूं, थोड़ी तरफ है ना, इस तरफ। पर बी क्रॉस ए की होएगा बेटा, ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड तो बी ए साइन थीटा, बट यदि डायरैक्शन लई हुण ਇਹਦੇ अकॉर्डिंगली बी पहला वैक्टर है, हुण आ वैक्टर फर्स्ट है, आ सैकेंड है, तो हुण इस केस दे विच हुण फर्स्ट तो सैकेंड वाल फिंगरस किदां कर्ल होनी है पुत, क्लॉकवाइज। तो हुण मैं फर्स्ट वाल नूं हथ रखना बी वाल नूं, और सैकेंड कर्ल करनी है क्लॉकवाइज, थंब अंदर नूं है। तो यदा मतलब बी क्रॉस ए की जो डायरैक्शन आ रही है वो ए क्रॉस बी तो ऑपोजिट है। मीनस अगर इत्थे मैं सिंबॉलिकली एन कैप लिख देना, तो इत्थे एन कैप है, इत्थे एन डैश कैप है, तो एन डैश कैप की डायरैक्शन ते एन कैप की डायरैक्शन ऑपोजिट है। तो ए एन कैप अगर बाहर नूं है तो एन डैश कैप अंदर नूं है ना। सो यदा मतलब बी क्रॉस ए ते ए क्रॉस बी दो वैक्टर्स बराबर कदों होंगे है, जो दोनों का मैग्नीट्यूड ते डायरैक्शन दोनों सेम होन। तो हम देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ते बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, बट डायरैक्शन सेम नहीं है। तो इस करके बी क्रॉस ए ते ए क्रॉस बी बराबर नहीं है, मीनस जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं है बेटा। जबकि जो सिंपल प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स है वो कम्यूटेटिव सी। कम्यूटेटिव का फायदा ये होंदा कि ए डॉट बी का आंसर और बी डॉट ए का आंसर सेम होने करके अगर आप ए की जगह ते बी और बी की जगह ते ए भी लिख लिया तो आंसर च कोई फर्क नहीं है ना। तो गलती नाल भी जो आप अगे पिछे भी लिख लिया दो वैक्टर्स नूं तो आंसर तो सेम ही रहना। पर क्रॉस प्रोडक्ट च इदां नहीं है। तो क्रॉस प्रोडक्ट दे विच बेटा जदों भी तुसी कोई भी फार्मूला याद करना वा जिहदे विच क्रॉस प्रोडक्ट इनवॉल्व है दो वैक्टर्स का, तो वो फार्मूला च ये भी याद रखना कि फस्ट वैक्टर केड़ा सैकेंड केड़ा। जिद्दां कि हुण वी वैक्टर ओमेगा वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर की जगह अगर तुसी आर वैक्टर क्रॉस ओमेगा वैक्टर तो आंसर कढ़ दिंदे आ तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। ए वैक्टर इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर की जगह आर क्रॉस अल्फा वाला आंसर कढ़ दिंदे आ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बी क्रॉस ए तो ए क्रॉस बी बराबर नहीं है, दोनों की डायरैक्शनस ऑपोजिट है। तो डायरैक्शनस ऑपोजिट होने करके बेटा आप बी क्रॉस ए नू ए क्रॉस बी नहीं लिख सकते, ना ए क्रॉस बी नू बी क्रॉस ए। पर हाँ असी बी क्रॉस ए नू माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते, माइनस लिख सकते। और माइनस लिखन करके कम्यूटेटिव नहीं है बट एंटी कम्यूटेटिव है। तो एंटी कम्यूटेटिव मीनस तुसी वी नू ओमेगा क्रॉस आर की जगह ते जे वी इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा लिखता आंसर गलत हो जाएगा। पर तुसी माइनस आर क्रॉस ओमेगा नाल सॉल्व कर देने हैं फिर आंसर सेम रहेगा। तो क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स एंटी कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव नहीं है। तो ये प्रूव करना आ जाता। तो उसका कारण दसता कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वैक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो ए बी साइन थीटा वो इस गल पर डिपेंड नहीं करता कि ए क्रॉस बी है कि बी क्रॉस ए,
पर डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दी, इस करके क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स कम्यूटेटिव नहीं है ना। तो इतने तक गल समझ लगी। नेक्स्ट बेटा देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors is anti-commutative, that is A क्रॉस B क्रॉस A नहीं है, बट A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A है। सेकंड देखो बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वैक्टर्स। हुण बेटा जदों आपां वर्ड यूज कर लिया ना इक्वल वैक्टर्स, तो थीटा 0 डिग्री है, क्योंकि इक्वल वैक्टर्स का मतलब दोनों की डायरेक्शन का सेम होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड भी सेम होना जरूरी। ए क्रॉस ए, क्योंकि इदा बनना ना ए साइन 0 नाल डायरेक्शन आनी सी, बट इन्हें 0 करता। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वैक्टर्स एक्चुअली 0 वैक्टर है ना, जिदा मैग्नीट्यूड भी 0 है। इट मीन्स आई कैप क्रॉस आई कैप भी 0 है पुत, क्योंकि ये भी इक्वल वैक्टर्स है। जे कैप क्रॉस जे कैप भी 0 ही है। जबकि आप डॉट प्रोडक्ट देखिया सी बेटा कि आई डॉट आई 1C, जे डॉट जे 1C, के डॉट के 1C, पर इतने आई क्रॉस आई 0 है, जे क्रॉस जे 0 है, के क्रॉस के 0 है, क्योंकि इतने साइन थीटा यूज हो रहा है ना, तो थीटा 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री 0। तीसरा बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वैक्टर्स। हुण पैरेलल वैक्टर्स का मतलब है बेटा थीटा 0 डिग्री, तो एंटी पैरेलल वैक्टर्स का मतलब है थीटा 180 डिग्री। और क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट दे विच साइन थीटा यूज हो रहा, साइन 0 डिग्री भी 0, साइन 180 डिग्री भी 0, तो इस करके दो पैरेलल या एंटी पैरेलल वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, और इनू आपां कहने आ कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। क्योंकि कॉमन वर्ड आप बेटा यूज कर सकते हैं कोलिनियर वैक्टर्स, है ना। तो कोलिनियर वैक्टर्स च पैरेलल एंटी पैरेलल वैक्टर्स सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनू कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी कह देंगे हैं, कोलिनियर वैक्टर्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वैक्टर्स भी हमेशा 0 होएगा, जबकि जो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन सी वो सी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर 0 है। तो अगर आपको ये प्रूव करना कि दो नॉन जीरो वैक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो असी उन्हों का डॉट प्रोडक्ट लैके देखना। और अगर आप बेटा ये प्रूव करना कि दो जिहड़े वैक्टर्स है ना, गिवन वैक्टर्स है नॉन जीरो वैक्टर्स, वो कोलिनियर वैक्टर्स है, तो आप उन्हों का क्रॉस प्रोडक्ट लैके देखना। तो अगर वो 0 आ गया तो कोलिनियर वैक्टर्स है, अगर नहीं आया 0 नॉन जीरो आया तो नॉन कोलिन। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 पॉइंट्स देख लिया बेटा। हुण देखो अगर आप निकालना वा, हुण आ देखियो आ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है साडे लई।
वो बेटा है फोर्थ पॉइंट जिहड़ा इंपॉर्टेंट है साडे लई, वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, है ना। तो थीटा 90 डिग्री है बेटा, तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन 90 डिग्री और एन कैप की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल तो है। हुण इस गल नूं देखो बेटा, इत्थे आ साडे कोल एक हुण देखियो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस बेसिकली इस प्लेन दे परपेंडिकुलर है। तो आ हैगी साडे कोल नैगेटिव जेड एक्सिस, नैगेटिव एक्स एक्सिस, नैगेटिव वाई एक्सिस। तो आ ओरिजिन है ना बेटा। हुण तुहानू पता वा कि आ डायरेक्शन आई कैप तो पता लगती है और आ डायरेक्शन माइनस आई कैप तो, जे कैप माइनस जे कैप, के कैप माइनस के कैप, है ना। ये सारे सानू यूनिट वैक्टर्स बारे पता। हुण ये भी पता कि आई कैप, जे कैप, के कैप, ये वैक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, एक दूजे दे परपेंडिकुलर है। सो ਇਹਦਾ मतलब ऑर्थोगोनल वैक्टर्स है, आई कैप, जे कैप, के कैप एक दूजे दे परपेंडिकुलर होने का मतलब एक दूजे ਲਈ ऑर्थोगोनल वैक्टर्स है। तो अगर आप आई क्रॉस जे की गल करिए बेटा, हुण ध्यान दियो, हुण आई कैप का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, जे का मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, और क्योंकि एक दूजे के परपेंडिकुलर है तो साइन 90 डिग्री। और डायरेक्शन कौन दसू? राइट हैंड थंब रूल। हुण इत्थे ध्यान दियो पुत, हुण इस डायग्राम दे विच आ फस्ट वैक्टर दिस वन, सैकेंड वैक्टर दिस वन। हुण जिहड़ा सैकेंड वैक्टर है फस्ट तो एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो हुण देखो, हुण अगर मैं फस्ट वैक्टर की तरफ फिंगर्स करके एंटी क्लॉकवाइज घुमावा सैकेंड की तरफ, थंब बाहर आ रहा पुत, पर बाहर नूं तां Z एक्सिस है, मतलब केड़ी डायरेक्शन है? के कैप। हुण 1 1 1, तो इट मीनस आई क्रॉस के का आंसर के कैप है, याद रखना तुसी। तो आई क्रॉस जे कैप का आंसर के कैप है, याद होना चाहिए वा। अच्छा, हुण अगर बेटा हुण पता लग गया कितना निकाले आप, अगर आई क्रॉस जे का आंसर के कैप है पुत, तो इनू उल्ट करके जे मैं लिखा जे क्रॉस आई, तो वह माइनस के कैप हो जू। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी तो बी क्रॉस ए एंटी कम्यूटेटिव होंगे है ना, तो डायरेक्शन उल्ट जाती है। मतलब अगर आई क्रॉस जे की डायरेक्शन के कैप है तो जे क्रॉस आई की डायरेक्शन माइनस के कैप है। हुण बेटा ध्यान दो, हुण आई जे आंसर के, तो जे इत्थे जे सिमिट्री नोट करो बेटा, अगर आई क्रॉस जे तो बाद आंसर के है तो फिर जे क्रॉस के तो बाद आंसर आई हो जाएगा, है ना। के क्रॉस आई तो बाद जे हो जाएगा। हुण अगर इत्थे के क्रॉस जे है तो आंसर माइनस आई कैप, और अगर इत्थे आंसर आई क्रॉस के है तो आंसर, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स टिप्स ते चाहिए आपां नूं कि आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस आई माइनस के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप, है ना। तो हुण बेटा उहदे लई तुसीं दिमाग दे विच आ गल रख लो, देखो कि अगर आ आई कैप है जे के,
तो आई क्रॉस जे है ना, आई क्रॉस जे का आंसर आ बचिया होया वैक्टर है। अच्छा, जे क्रॉस के का आंसर आ बचिया होया वैक्टर है। के क्रॉस आई का आंसर ये बचिया होया वैक्टर। तो मीनस आप आई जे के क्लॉकवाइज इदा ड्रॉ कर ले, लिख ले। तो क्लॉकवाइज घुमाना ना, तो आई तो जे वाल जो बच गया वो आंसर, जे क्रॉस के तो बच गया आई है ना, के क्रॉस आई क्रॉस जे। तो इस तरीके के नाल आंसर टिप्स से चाहिए बेटा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स जो है कंसैप्ट, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो बेटा, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਅਗਰ बेटा देखो ਹੁਣ इस वक्त ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਪਤਾ ਵਾ। a vector is equal to axi cap plus ayj cap plus azk cap, b vector is equal to bxi cap plus byj cap plus bzk cap। तो a क्रॉस b लेना आंसर। हुण ये आंसर बेटा किद्दां निकालना वा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुसी पता की करना बेटा, तो इनू डिटरमिनेंट मॉड दे विच लिख लेना। आ दो लाइन्स पैरलल ड्रॉ करतियां, तो ये अंदर जी फस्ट रो है, फस्ट रो अपने आप आई जे के लिख लेना पुत। फस्ट रो च आई जे के लिखना वा। हुण जी आई कैप है ये नीचे कॉलम बनना ना, यह भी कॉलम कॉलम बने। तो आई कैप के नीचे की लिखना, जिहड़ा फस्ट वैक्टर है उहदा आई कैप का कोफिशेंट, और जे कैप के नीचे फस्ट वैक्टर का जे कैप का कोफिशेंट, और के कैप के नीचे फस्ट वैक्टर के के कैप का कोफिशेंट, और फिर आई कैप के नीचे सैकेंड वैक्टर के आई कैप का कोफिशेंट। तो पहला स्टैप है। हुण मैं इनू नाल नाल नुमैरिकल दस रहा। देखो बेटा कि मान लो थानू ए वैक्टर दिता होया 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, बी वैक्टर दिता होया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप है ना, और a क्रॉस b निकालना। तो तुसी फस्ट रो आई जे के लिख लेनी, ये लिखनी है। उस तो बाद तुसी, क्योंकि फस्ट वैक्टर ए है तो आई का कोफिशेंट 2, जे का कोफिशेंट 4 और के का कोफिशेंट -5, और फिर सैकेंड वैक्टर बीच आई का कोफिशेंट 2, जे का कोफिशेंट -3, तो आ लिख लेना। उस तो बाद बेटा तुसी की करना, देखो इनू सॉल्व करने के लिए याद रखने हैं स्टैप्स कि तुसी पहला आई कैप नोट करके है ना, दो लाइंस बना लेनिया मॉड। तो आई दे नीचे वाले एलिमेंट्स और जे आई दे साइड वाले एलिमेंट्स ये नहीं लिखने, तो बाकी आ 4 एलिमेंट्स बचे ये लिख देने। तो आई पहला लिख के और आई दे नीचे वाले और साइड वाले एलिमेंट्स नूं छड्ड के बाकी 4 एलिमेंट्स मॉड दे विच लिखते। माइनस प्लस आई माइनस जे, ये रूल है बेटा डिटरमिनेंट नूं सॉल्व करन दा ना, तो इनू याद रखना तुसी। तो माइनस जे लिख के हुण जे दे नीचे वाले और साइड वाले छड्ड देने, बाकी 4 फिर
प्लस के प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के। तो फिर हुण के कैप के नीचे वाले और साइड वाले छड्ड के बाकी चार एलीमेंट्स। तो हुण अगर आप इत्थे सॉल्व करिए बेटा, आई कैप 4 माइनस 5 माइनस 3 7 माइनस जे कैप 2 माइनस 5 2 7 प्लस के कैप 2 4 2 माइनस 3 इज इक्वल टू। हुण बेटा की करना, तुसी जिहड़े डायगनली ऑपोजिट एलीमेंट्स है उन्होंने मल्टीप्लाई करके माइनस अदर ऑपोजिट डायगनली ऑपोजिट एलीमेंट्स नू मल्टीप्लाई कर देना। पहला इनू मल्टीप्लाई करना ए एक्स बी जेड माइनस फिर इन्हों मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आंसर आ गया बेटा। तो हुण इहदे विच देखो 4 इंटू 7 28 माइनस माइनस 5 इंटू माइनस 3 15 2 इंटू 7 14 माइनस माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10 2 इंटू माइनस 6 माइनस 8। हुण तुहाडा आंसर की आ गया बेटा, इथों 13 आ गया, 13 आई कैप 24 जे कैप माइनस 14 के कैप, मतलब ਇਹਦਾ क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आ गया है ना। और जो एलीमेंट्स दी वैल्यूज तुसी सबस्टिट्यूट करोगे बेटा वो प्रॉपर आंसर आ जाएगा। तो हुण ये विद प्रैक्टिस होना सारा काम। हुण जिस तरह आप एक होर न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं बेटा, ताकि गल नूं क्लीयर कर लीए कि अगर तुहानू दो वैक्टर्स जिन्हां दा क्रॉस प्रोडक्ट लेना वा, तो अगर उन्हां दे मैगनीट्यूड्स ते डायरैक्शनस गिवन है तो फिर तो आप क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर कढ़ना ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप राइट हैंड थंब रूल तो निकलना। पर अगर थानू दो वैक्टर्स दे रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देते हैं तो फिर तुसी इस डिटर्मिनेंट मैथड तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना। देखो भाई हुणे फॉर प्रैक्टिस से कि अगर ए वैक्टर की वैल्यू दी है 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 8 के कैप, बी वैक्टर की वैल्यू दी है आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप, और ए क्रॉस बी लिखना पुत आई जे के। ये लिखन तो बाद हुण फर्स्ट वैक्टर आ 1 है -8, फिर आ 1 है 6 है, हुण उस तो बाद आई कैप। हुण डायरैक्ट भी कर सकते हैं इनू ये मल्टीप्लाई है ना, जे आ स्टैप बनाना बना लो स्टार्टिंग लिए 1 इंटू आ बना लें आप आई कैप 1 -8 6 3, फिर दूसरा माइनस जे आना पुत 3 -8 1 3 3 1 1 6 1 इंटू 3 -48 प्लस हो जाना ना 9 -8 तो प्लस 8 हो जाना 18 -1 51 आई कैप -17 जे कैप प्लस 17 के कैप। तो इस तरीके नाल तुसी आंसर निकाल लेना। अच्छा हुण देखो बेटा, हुण इत्थे एक अज लई लास्ट पॉइंट नोट कर लो कि जिद्दां तुसी कंपोनेंट्स दिते सी रैक्टेंगुलर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीख लिया, तो ये वैक्टर फॉर्म च आ गया ना। तो अगर आपां
इस एग्जाम्पल ਨੂੰ मतलब A क्रॉस B दी वैल्यू 51 I कैप माइनस 17 J कैप माइनस 17 K कैप है ना, सॉरी प्लस 17 K कैप। ਹੁਣ अगर वो कहता कि फाइंड A क्रॉस B ਦਾ मैग्नीट्यूड, फिर ये आना ही अंडर रूट इनू सॉल्व करके रिजल्ट लिख सकते हैं बेटा तुसी। तो